अच्छा सर, भारत जो है वियतनाम को 10 बिलियन डॉलर देने जा रहा है। उससे पहले अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो है इंडोनेशिया की भी मदद की, बांग्लादेश की भी मदद की, अफगानिस्तान की भी मदद की, काफ़ी जो है ना कंट्रीज़ की उन्होंने मदद की है। तो लास्ट टाइम अब जो है ना पहले भी वियतनाम की उन्होंने मदद की थी भारत ने। तो कैसा देख रहे हैं भारत को आप? सर एक चीज़ देखी जाए तो भारत इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क बन चुका है। ठीक है, पाकिस्तान उसके आगे कुछ भी नहीं है, और वो 20 मिलियन क्या वो 30 मिलियन भी डॉलर दे सकता है, भारत दे सकता है। अच्छा, क्योंकि भारत इतनी तेज़ी से इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो 30 मिलियन तक भी दे सकता है। गवर्नमेंट में ऊपर लेवल के हुकाम लोग बैठे हैं, अगर मुझे कुछ सुन रहा है, देख रहा है, तो मैं उनके सामने ये गुजारिश करता हूँ हाथ बांध के कि वो अपने आप को कुछ सुधार लें, कोई ऐसा निज़ाम बनाएं कि हमारे मुल्क से करप्शन ख़त्म हो जाए। अगर हमारे मुल्क से करप्शन, रिश्वत के बाज़ार ख़त्म हो जाए तो हमारा यकीन माने पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान अमन का गहवारा है। मैं एंड पे यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद है और इस जैसा कोई मुल्क नहीं है, अगर ये हमारे हुक्मरान अवाम के साथ कुछ प्यार करे। सर यहाँ पे आए दिन डॉलर का रेट बढ़ जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, आटा महंगा हो जाता है, चीनी महंगी हो बच्चों मतलब कि वहाँ पे टैलेंट पाकिस्तान से ज़्यादा है, वहाँ पे तालीम ज़्यादा है, वहाँ पे बच्चों वहाँ पे हर एक बच्चे के अंदर टैलेंट पाया जाता है। वैसे तो पाकिस्तान के भी हर एक बच्चे के अंदर टैलेंट है, लेकिन वो जाहिर नहीं करवाते। क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मोदी की चाहे वो देखें गैर मुस्लिम है, लेकिन उनकी अवाम उन पे 100% ट्रस्टेड है कि यार ये बंदा हमें कहाँ से कहाँ लेके चला गया है। ठीक है, अब एप्पल आईफोन जो है वहाँ पे बन रहा है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में गाड़ियाँ कितनी कितनी अच्छी बन रही हैं और सस्ती गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक कार बन रही है, पानी में चलने अपना प्लांट लगा दिया भाईजान। ठीक है, जहाँ यहाँ पे जो हमारे अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं है, जिस पे जैसे सोलर सिस्टम की टेक्नोलॉजी आई नहीं है, वो लोग तो हमने यही फैसला किया कि हम दुनिया से भीख मांगेंगे और सूद के ऊपर, और वो खा पी जाएंगे। उसके बाद हम फिर वो कर्ज उतारने के लिए और कर्जे लेंगे, फिर इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा। और जो कर्ज लेते हैं वो खुद ही खा पी जाते हैं, और उसके बाद हम दूसरे मुल्कों में अपने साथे बना लेते हैं। उसके बाद मुल्क के ऊपर, अवाम के ऊपर तो कुछ लगता कोई नहीं। अवाम का कौन है यहाँ पे खैर खा। मैं देख रहा हूँ जो मोची है वो फुटपाथ पे काम कर रहा है, और आज भी वो मेहनत तो कर रहा है, रोज आ रहा है, काम भी कर रहा है, उसके हालात नहीं बदले, खराब जरूर हुए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल शहजाद है। मोहम्मद फैसल शहजाद, ठीक हो गया। करते क्या सर? मैं सर बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, ठीक हो गया। अब आज हम बात करने जा रहे हैं, भारत ने वियतनाम को 10 बिलियन डॉलर जो है एड दी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से सर? जनाब मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ, कि भारत जो है हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है। ठीक है, हम उसके बाप हैं। सच्ची बात बताऊँ ना तो पाकिस्तान यहाँ पे भारत में तो वो लोग हैं एक दूसरे की करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो फैसिलिटेट करती है गुरबा को, जो कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको कि आप इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आप हमसे कर्जे लें और अपना काम आप करें जिस तरह की आपकी सोच है। तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में क्या है, मगर बिलफर्ज अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी इंडस्ट्री को मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके लोगों के लिए आसानी करूँ, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि मुझे 3600 NOC लेने पड़ेंगे जो मुझे मिलेंगे नहीं कहीं से भी। मैं जाऊँगा, मुझे उसके लिए हज़ारों चक्कर हैं। मैं एक ईमानदारी से काम करता हूँ, तो मुझे NOC वो लेने के लिए, हालांकि मेरी हर चीज़ पूरे कागजात मेरे पास है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, लेकिन वो फिर भी मुझे अप्रूवल लेने के लिए मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुझे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे प्रोड्यूस नहीं करने देंगे ये। आखिर पे आप मायूस हो आके मैं क्या करूँगा, मजदूर हूँ ना मैं। फिर किसी की और चीज़ जो पहले ही किसी तरह उसने सर्कल चलाया वो लेके मैं ट्रेड करूँगा, तो ट्रेड में आप क्या कर सकते हैं, क्या कमाएंगे? सर क्या लगता है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही हैं, IT सिस्टम का धर्म भरम हुआ है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं रही, हमारा मुल्क जो है वो नीचे से नीचे जाता जा रहा है। एक दिन आपके कहने का मकसद है कि एक दिन आज़ाद होने वाला मुल्क जो है वो आज तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया, लोगों को एड भी दे रहा है, यूरोप कंट्री में बिजनेस भी कर रहा है, उनसे जो है सेल परचेसिंग भी कर रहा है। तो ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा सर? हम कब ग्रो करेंगे, हम कब स्टैंड होंगे? जी सर, अब देखें पिछले दिनों में LCs बंद रही हैं। ठीक है, हमारे कंटेनर जो लोग फूड का बिजनेस करते हैं,
फूड प्रोडक्ट का जो मंगवा रहे थे वो पोर्टों पे बड़ी ख़राब हुई है। हाँ। आपको पता होगा, जी। ठीक है, कि क्या है, आपको एलसी, हमारे पास डॉलर नहीं है। अगर आप डॉलर को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आप डॉलर को अपनी एक जगह पे रख ही नहीं सकते, को आप किस तरह की गवर्नमेंट चला रहे हैं? एक मुल्क है पाकिस्तान, आप मुल्क में आप उसका निज़ाम संभाल रहे हैं, किस तरह की आप ये मैनेजमेंट कर रहे हैं? किसी और बंदे को दे रहे हैं जिसको को आप समझते हैं कि यार ये लायर है इस मुल्क के साथ, उसको आप ये सारी जो बागडोर मुल्क के साथ सिंसियर है सर। सिंसियर है उसको ये दे दें कि यार आप आ जाओ। वो कहते हैं ना कि अगर आप मतलब आपका जनाजा तो नहीं है ना, नहीं आप कर सकते, तो आप उठ तो सकते हैं ना यार, ऐसा कुछ जनाजा तो नहीं है, कुर्सी से उठ तो सकते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप ईमानदारी के साथ अपने काम को चलाएं और इसको लोग आप उनको ये सोचें, जितनी भी अवाम है, कि रियासत जो है अवाम के लिए एक माँ की तरह है। हाय 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 हाय, क्या बात, क्या माँ की तरह उनको माँ का प्यार दें, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अवाम को कुछ पता हो कि हमने एक व्यू है कि हमने किधर जाना है, हमारा रास्ता क्या है, हम उस तरफ चलें। ये नहीं है कि आज हमारे गरीब है उसके घर में आज रोटी है, कल बेचारे को पता ही नहीं कि यार मैंने कल क्या करना है, क्या खाना क्या नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए, सर, जो क्या लोग लगता अच्छा है? बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए। और ये जो रिश्वत के बाज़ार गर्म है, अल्लाह का मैं इनको वास्ता देता हूँ कि इस पे थोड़ी तवज्जो करें। जो रिश्वत के बाज़ार गर्म है, जो अदालतों में आप जाते हैं, कहीं भी चले जाएं, आपका रिश्वत के बगैर काम नहीं होना, मुझे तो ये पता है। तो मैं अगर कुछ ऐसे को जो गवर्नमेंट में ऊपर लेवल के हुकाम लोग बैठे हैं, अगर मुझे कुछ सुन रहा है, देख रहा है, तो मैं उनके सामने ये गुजारिश करता हूँ हाथ बांध के कि वो अपने आप को कुछ सुधार लें, कोई ऐसा निज़ाम बनाएं कि हमारे मुल्क से करप्शन ख़त्म हो जाए। अगर हमारे मुल्क से करप्शन, रिश्वत के बाज़ार ख़त्म हो जाए तो हमारा यकीन माने पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान अमन का गहवारा है। मैं एंड पे यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद है और इस जैसा कोई मुल्क नहीं है अगर ये हमारे हुक्मरान अवाम के साथ कुछ प्यार करे। सर, यहाँ पे आए दिन डॉलर का रेट बढ़ जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, आटा महंगा हो जाता है, चीनी महंगी हो जाती है। क्या हम इसी के साथ ही लड़ते रहेंगे, महंगाई के साथ ही? जब अब हम महंगाई से बाहर नहीं आ रहे तो हम आगे कैसे जाएंगे सर? सर गुजारिश ये है कि जिस तरह पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसें इंक्रीज़ होती हैं, ऑटोमेटिकली डॉलर को, इनको किसी चीज़ को ऊपर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारी पूरी जितनी भी माशियत है वो हर चीज़ ही ऊपर हो जानी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें महंगी होने से, एनर्जी है उसमें है, पेट्रोल आ गया, डीज़ल आ गया और गैस, ठीक है। ये एनर्जी जिनसे पूरी नहीं हो सकती, जो ये एनर्जी है पूरी है। हमारे मुल्क में हर चीज़ की कमी, अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। मुखलिसाना रवैया नहीं है, लेकिन हमारे जो अंदर की हवस है, लालच है ना, उसका बाजार गर्म है। उसमें अगर कोई ऐसी माफिया को कंट्रोल कर लिया जाए तो कुछ भी नहीं। सर हमारा जो ट्रस्ट है कैसे बहाल होगा? यूरो में कैसे ट्रस्ट बहाल होगा? हमसाया ममालिक इंडिया के साथ कैसे ट्रस्ट बहाल होगा? और लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे हमारे ऊपर? क्योंकि आप देखिए हमारी मौजूदा मौशत का क्या हाल है। यहाँ पे बिजनेसमैन भी भागते जा रहे हैं, सरमायादार भागते जा रहे हैं, ताजर भागते जा रहे हैं। पाकिस्तान में गिने चुने लोग हैं, जो कमा लेना वो खा लेना है। सर गुजारिश ये है कि इंडिया को हमने अगर मात देनी है तो हमें जो हमारी नई नस्ल है उनको अवेयरनेस देनी होगी। उनको ये नहीं लगाना होगा कि आप नेट पे बैठ के तो सिर्फ ये देखते रहें इसको, स्क्रीन को, और इस पे डॉलर करते जाएं, कमाते जाएं। उनको ये अवेयरनेस देनी होगी कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके आप किसको दिखाएंगे। आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, वो लोगों के लिए फ़ायदे के लिए दें, वो नेट पे चढ़ाएँ, वो बेचें आप यार, सारी दुनिया में बेचें, ठीक है। इस तरह ये हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ये नहीं कि हमने चाइना से सामान भी, ठीक है, हम ये देख रहे हैं, वो तो वो मंगवाने में हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है कि ये प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करने पे हमें लगाया जाए। हमें जो हमारी नई नस्ल है उनको स्किल दिए जाएँ नई नई चीज़ें बनाने के, ऐसा नहीं कि उनके वक्त ना ज़ाया किया जाए। आखिरी क्वेश्चन करूँगा सर आपसे, नरेंद्र मोदी की, PM नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उनकी कारकर्दगी को आप कैसा देख रहे हैं? मोहतरम नरेंद्र मोदी की, चाहे वो देखें गैर मुस्लिम है, लेकिन उनकी अवाम उन पे 100% ट्रस्टेड है कि यार ये बंदा हमें
कहाँ से कहाँ लेके चला गया है। ठीक है, अब एप्पल आईफोन जो है वहाँ पे बन रहा है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में गाड़ियाँ कितनी कितनी अच्छी बन रही हैं और सस्ती गाड़ियाँ हैं। इलेक्ट्रिक कार बन रही है, टेस्ला पानी ने में वहाँ चलने पे अपना वाली। प्लांट लगा दिया है जी, भाईजान। टेस्ला में लगा ठीक दिया, जी, जी। है, जहाँ यहाँ पे जो हमारे अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं है, जिस पे जैसे सोलर सिस्टम की टेक्नोलॉजी आई नहीं है, वो लोग यूज कर रहे हैं। सर सोलर ट्रेन भी चल गई है इंडिया में, उसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक उन्होंने ईजाद कर दी, हवा में उड़ने वाली एयर टैक्सी उन्होंने बना ली। सर कितनी तारीफ करें इंडिया की हम। सर इंडिया देखें है तो वो हमसाया मुल्क है जो भी है, लेकिन हमें उनकी असल में हमें मानना ये पड़ेगा कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं आगे जा चुका है। अगर हम ये अपना 14 अगस्त ही मनाते रहेंगे, हम ये नारे ही लगाते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो खुदारा अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को बदले, ये मेरी यही गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? ज़फ़र इकबाल सर। जफर इकबाल। सर करते क्या है? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक हो गया है। सर भारत ने वियतनाम को 10 बिलियन डॉलर की जो है ना इमदाद दी है, तो कैसा इकदाम है भारत का? इंडिया जो है हमारी तो पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं आ रहा? अच्छा इक़दाम है इंडिया का। हम भी पहले इमदाद दिया करते थे दूसरे मुल्कों को। आपको इल्म होगा कि कितने साल हमने पहले? जापान को इमदाद दी थी, आज से कोई 70 वर्ष पहले मेरा ख्याल है। तकरीबन तो जापान को, हाँ जी, उस वक्त हम दूसरे मुल्कों की मदद किया करते थे। उस वक्त हमारे हुक्मरान एक नंबर थे ना। जी जी। अब क्या फर्क है? अब भी एक नंबर आया था, उसको हमने मेरा ख्याल है बर्दाश्त नहीं किया। हमें एक नंबर चाहिए नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर अक्सरियत पाकिस्तानियों की 2 नंबर है, तो हमें 2 नंबर बंदा चाहिए था। कहाँ देख रहे हैं सर आप भारत को? कहाँ देख रहे हैं? भारत जो है वो ये अपना यूरोप की भी मदद कर रहा है। जैसे पीछे कीनिया का सदर आया था, उनकी भी इमदाद की है, वियतनाम की भी जो है उन्होंने मदद की है। तो क्या लगता है सर आपको, इतना डेवलप हो गया इंडिया सर? हाँ, तो इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है ना, और दूसरा वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाह रहे हैं। उनके सियासतदान वो मुल्क के अंदर जो है ना वो चोरियाँ नहीं कर रहे और मुल्क को लूट के बाहर जाके जजीरे नहीं, तो और वो दूसरे मुल्कों में हमसे ज़्यादा हैं, क्योंकि तादाद भी उनकी ज़्यादा है और वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, डेडिकेटेड होके कर रहे हैं। पाकिस्तानी तो आपने ये देखा अगर अरब ममालिक में कहीं चले जाए ना, तो एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, एक दूसरे को जॉब नहीं लेने देते। अगर कोई ले ले तो उसको वहाँ से निकलवाने की कोशिश करते हैं। इंडियन जो होगा वो एक छोटे दर्जे की जॉब भी करेगा ना, तो वो ऐसा ऐसा वहाँ कदम जमाएगा और कई सालों के बाद वो ऐसा ऐसा अपने पूरे ख़ानदान को वहाँ पे ले जाएगा। एक रीज़न तो ये भी है कि हमारी आपस में ही नहीं बनती और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा ये है कि इंडिया IT के मैदान में तरक्की कर रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की कर रहा है, एजुकेशन में एक्सेल कर रहा है, तो फिर इसलिए वो जो है ना वो चूँकि तरक्की कर रहा है, तो दुनिया भी ऐसे लोगों से, ऐसे ममालिक से कांटेक्ट करती है। उसके बाद पैसा आ रहा है इंडिया के पास, तो वो दूसरों को कर्ज दे रहा है। अब हम तो खुद कर्ज ले रहे हैं, अब हम किसको कर्ज दें? हमारे पास तो खुद पैसे नहीं है। वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक सारे तो मांग रहे हैं। तो आप मसाजिद में चले जाएँ, आपको मांगने वाले मिल जाएंगे, बाज़ारों में चले जाएँ मांगने वाले मिल जाएंगे, फुटपाथों में मांगने वाले मिल जाएंगे, असम्बलियों में चले जाएँ मांगने वाले हैं। यहाँ पे सारे तो भिखारी इकट्ठे हुए हैं। तो तरक्की हमने कर्ज किसको देना है? कर्ज कोई हमें आकर दे, कर्ज जितना मर्जी को दे ले, तो वो हम मांगे क्यों तो नहीं दुनिया से, लेकिन आखिरी बार ज़रूर हम मांगे थे हमें कोई कर्ज दे दे, तो फिर ज़रूर हम इंशाल्लाह पाँव पे खड़े हो जाएंगे बाद में। सर भारत को मैंने देखा है, भारत जो है वो IMF के पास नहीं जाता, वो भीख नहीं किसी से मांगता, वो खुद मुख्तियार है। ठीक है, खुद मुख्तार है और अपने पाँव पे खड़ा हो गया। ये चंद ही सालों में अपने पाँव पे खड़ा हो गया। सुना करते थे, हमारे बड़े भी बताते थे, हम भी देखा करते थे, इंडिया की करेंसी बिल्कुल लो थी, चाइना की करेंसी बिल्कुल लो थी, बांग्लादेश को कोई पूछता नहीं था, अफगानिस्तान का तो हम नाम ही ना लें ना भाई। ठीक हो गया। अब जिन ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, यही ममालिक जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक बन गए। वो अपनी आवाम को देखते हैं, जो भी चंदा इकट्ठा होता है, जो गिफ्ट आते हैं, जो भी ट्रेड होती है, वो अपनी आवाम के ऊपर लगाते हैं। सर पाकिस्तान में ये सलाहियतें क्यों नहीं है? हमारे में किस चीज़ की कमी है? पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं है सर? पाकिस्तान भी कर सकता है। पाकिस्तान में देखिए, हम एक ही बंदे को जो है ना वो बार बार 1000 बार लेकर आएंगे और आजमाएंगे। हाँ जी, बारियाँ लगी हुई हैं, बचपन से हम देख रहे हैं, आगे भी यही रहेगा। और हमने अभी सोचा ही नहीं इस मुल्क को चेंज करने का। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हमें अभी ये ख्याल ही नहीं आया कि हमने अपनी हालत बदलनी है। जब आएगा तो ज़रूर हालत बदली जाएगी हमारी। तो आगे जी सर। क्या नाम है आपका? उमर अली। उमर अली जी। ठीक हो गया। और करते क्या है? सर मैं
फिल वक्त तो दो काम कर रहा हूँ, एक सेलमैनी का कर रहा हूँ हाँ और दूसरा टेलरिंग का कर रहा हूँ। टेलरिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया है। जी। अच्छा सर, भारत जो है जी वियतनाम को 10 बिलियन डॉलर देने जा रहा है। उससे पहले अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो है इंडोनेशिया की भी मदद की, बांग्लादेश की भी मदद की, अफगानिस्तान की भी मदद की, काफ़ी जो है ना कंट्रीज़ की उन्होंने मदद की है। तो लास्ट टाइम अब जो है ना पहले भी वियतनाम की उन्होंने मदद की थी भारत ने। तो कैसा देख रहे हैं भारत को आप? सर, एक चीज़ देखी जाए तो भारत इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क बन चुका है। ठीक है, पाकिस्तान उसके आगे कुछ भी नहीं है, और वो 20 मिलियन क्या वो 30 मिलियन भी डॉलर दे सकता है, भारत दे सकता है। अच्छा, क्योंकि भारत इतनी तेज़ी से इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो 30 मिलियन तक भी दे सकता है। सर कहाँ देख रहे हैं? हमारी मोशे जो है इस वक्त गिरी हुई है, डूबी हुई है। हम बहुत पीछे जा चुके हैं। हमारे में टैलेंट की कमी है, हमारे में टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे में इकोनॉमी नहीं है। किस चीज़ की कमी है पाकिस्तान को? सर देखा जाए तो टैलेंट है हमारे मुल्क में, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उसको यूज़ नहीं करने देते। हाँ। यूज़ क्यों नहीं करने देते कि अगर यूज़ करेंगे हमारा मुल्क तरक्की करेगा, यही तो वो चाहते नहीं है। हमारे लीडर यही तो चाहते नहीं है। हमारे लीडर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं। हाँ। हमारे लीडर क्यों नहीं कर सकते? हमारा एक मुल्क है, हमारे मुल्क का एक नाम था, अब नहीं है। हमारे मुल्क का कभी नाम हुआ करता था, अब हमारे नहीं है। अब नहीं है। क्या रीज़न बनी सर, ऐसा क्यों हुआ? सर रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में एका नहीं है। हम जो हमारे वज़ीरें हैं, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका आपस में एका नहीं है। वो कहता है कि मेरी हुकूमत आ जाए, वो कहता है मेरी हुकूमत आ जाए, मिल के मुल्क को वो खा रहे हैं। ठीक है, मेरे को मुल्क जब तक ये मुल्क को खाए जाएंगे, ये दूसरे मुल्कों से कर्जा लेंगे, तब तक हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। सर इंडिया तो किसी से कर्जा नहीं लेता, इंडिया तो IMF के पास नहीं जाता। इंडिया तो अपने पाँव पे खुद खड़ा हुआ, खुद स्टैंड हुआ, खुद आगे बढ़ा। आज वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो है ना इमदाद भी कर रहा है, उन्हें एड भी दे रहा है, और माशाल्लाह उनके मुल्क में खुशहाली भी आ रही है। सर वही चीज़ तो इंडिया आपको दिखा रहा है। इंडिया ने आपको एक सबक दिया है, हम अब भी नहीं वो सीख रहे। वो सबक क्या दिया है इंडिया ने हमें, कि भिखारी कभी भी ऊपर नहीं जा सकते, मांगने वाले कभी ये क्या कह रहे हैं आप? भिखारी कभी ऊपर नहीं जा सकते, मांगने वाले कभी ऊपर नहीं जा सकते। उन्होंने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, जैसे हमारे लीडर मांगते हैं भीख। कर्जा किन पे सिर के चढ़ रहा है, टैक्स किन के जा रहे हैं, हमारे सिर पे चढ़ रहा है कर्जा, हमारे चढ़ रहा है कर्जा। हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारे वो कर्जा उतर नहीं रहा। टैक्स कौन खा रहा है? हमारी हुकूमत खा रही। वही टैक्स हमारे मुल्क में लगे, जो टैक्स लगे हुए वो हमारे मुल्क में यूज़ हो। हमारा मुल्क क्यों नहीं तरक्की करेगा? इंशाल्लाह करेगा, ज़रूर करेगा, मुल्क तरक्की करेगा, बिल्कुल करेगा, ग्रो सर। करेगा। देखिए, बात कहने की है कि बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश जो है वो हमसे उसकी करेंसी भी डबल हो गई। बांग्लादेश भी ग्रो कर गया, अफगानिस्तान ग्रो कर गया। आप और कंट्रीज़ को देखें, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया देखते ही देखते डे बाय डे हर दिन आगे से आगे ही बढ़ता जा रहा है। सर मैंने आपको पहले भी एक बात की है कि जो इंडियन है ना, उन्होंने एक चीज़ ऐसी की है कि वो उन्होंने ये कहा है कि हम मांग नहीं सकते, हम दूसरों को भीख दे सकते हैं। हम दूसरों को भीख दे सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने 10 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। हाँ जी, इन्वेस्ट नहीं की है सर, इमदाद की है। इमदाद की है, हाँ जी, ठीक है ना। वो उन्होंने इमदाद किया, उन्होंने पाकिस्तान को और दूसरे जो मुल्क है ना, उनको एक ऐसी चीज़ बताई है कि हम लोग इमदाद कर रहे हैं, हम किसी से अपनी मदद ले नहीं रहे। हमारे मुल्क में देख लें, पीछे चले जाएं, हमारे मुल्क ने जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ वो कर्जा ले रहे हैं। सर क्या वजह है? पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? पाकिस्तान के ऊपर कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो कहता है यार हम तो फंस गए भाई, अब हमने रिकवर कैसे करना है? आए दिन क्राइसिस है, पेट्रोल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, प्याज महंगा, आलू महंगे, हर चीज़ ही महंगी है पाकिस्तान में भाई। सर यही चीज़ तो कर रहा हूँ, दूसरे मुल्क हमारे ऊपर आके इन्वेस्ट क्यों करेंगे? हमारे मुल्क में बिज़नेस क्यों शुरू करेंगे? हमारे मुल्क की वो कहते हैं कि आपके मुल्क में ऐसा क्या है जो हम आपके मुल्क में आए? हमारे मुल्क में माशाल्लाह हमारा इतना प्यारा मुल्क है पाकिस्तान, एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें हर चीज़ मौजूद है, आपको हर चीज़ मिल सकती है अगर हम उसे यूज़ करें तो। हम उसे यूज़ नहीं कर रहे। हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ आपको और दे दूँ, हमारे मुल्क में एक जो अच्छा फल होता है ना, अच्छा फल होता है, उसको पैकेट में लेट के ना बाहर के मुल्कों में भेज दिया जाता है। हमारे मुल्क में क्या बचता है? वो छान बुरा, वो हमारे मुल्क में आता है। जो अच्छी चीज़ें वो बाहर जा रही हैं, जो बुरी चीज़ें वो हम खा रहे हैं। इंडिया में तो ऐसा नहीं है। क्लास में 6th क्लास में सही हो गया है।
अच्छा, आपको इंडिया कैसा लगता है? मुझे इंडिया, सारे मुल्क अच्छे होते हैं अपने हिसाब से। इंडिया भी एक बेस्ट मुल्क है। हाँ, किस लिहाज से बेस्ट मुल्क है? किस लिहाज से बेस्ट मुल्क है? देखें, इंडिया एक अच्छा मुल्क किस पास है, क्योंकि वहाँ पे तालीम बच्चों की ज़्यादा होती है। वहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं। वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में बच्चे इंग्लिश कॉलेज आते हैं। बेटा इधर है थोड़ा सा। हाँ, और यहाँ पे बच्चों मतलब कि वहाँ पे टैलेंट पाकिस्तान से ज़्यादा है। वहाँ पे तालीम ज़्यादा है। वहाँ पे वहाँ पे हर एक बच्चे के अंदर टैलेंट पाया जाता है। वैसे तो पाकिस्तान के भी हर एक बच्चे के अंदर टैलेंट है, लेकिन वो जाहिर नहीं करवाते। क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और क्या कहते हैं, इंडिया के बच्चे के अंदर, हर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है, एक टैलेंट है। जिस टैलेंट को वो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी उनसे पूछा जाता है, उसको शो करते हैं कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, हम ये कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी आवाम की राय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में आपने लाजमी बताना है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।